वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज से मैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूं। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे कि आरओ के लिए आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे मेरे साथ, सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट के मैंने इंक्लूड किए थे। तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ले रही हूँ जिससे एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना रहेगी। ठीक है, ये प्रश्न आप मैपिंग के थ्रू जो चीज़ें हो सकती है वो कंप्लीट करेंगे या फिर लिस्टिंग के माध्यम से अगर आपको कुछ तैयार करवाना है वो भी हो जाएगा। तो ऐसे टॉपिक होंगे जहाँ से प्रश्न श्योर है आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। वैसे तो मिडावल हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी लेकिन बीच में मैंने रोका क्योंकि लंबा समय इसमें जाने वाला है और आपका एग्जाम अब टाइम नहीं है, 55 डेज अराउंड आपके बचे हुए। तो आपको कोशिश करनी है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। यहाँ पर जो क्लासेस कर रही हैं उनको करते रहिए। देखिए, इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर मैं कहूँगी कि अभी आपके पास जो बचा हुआ समय इसमें कट ऑफ क्वालिफाई करना है, आप SCS का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और ये आप देख रहे हैं, ये PDF आपको दिख रही होगी, इसी तरह से आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। साथ में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम टाइम में हेल्प करने वाला है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन पर क्लिक करिए, देखिए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। अभी ऑफर भी चल रहा है तो बहुत ही कम प्राइस में आपका कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जो पहला टॉपिक मैंने लिया है वो है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिमालय का कितनी प्रकार से विभाजन किया है वो देखेंगे और इन विभाजन में प्रमुख दर्रे कौन से हैं या फिर इनमें कौन सी सर्वोच्च चोटी है जिससे पूछा जाता है। सबसे पहले हिमालय का हम प्रादेशिक विभाजन देखने वाले हैं। प्रादेशिक विभाग जैसे ये 4 प्रकार से डिवाइड है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसको कैसे विभाजित किया है वो भी समझेंगे। तो सिंधु से सतलज के मध्य जो 560 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये पंजाब हिमालय, और सतलज से काली के बीच कुमायूं हिमालय है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर का है, काली से तिस्ता के बीच। ठीक है, इसका विस्तार दिया गया है। और 720 किलोमीटर तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य फैला हुआ जो भाग है, ठीक है, ये लंबाई दी गई है। तो ये क्या हो जाएगा आपका असम हिमालय। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे कि ये आपकी हिमालय की चोटियां हैं, ऐसे समानांतर आपने देखा ही है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे सतलज और सिंधु, तो मतलब सिंधु जाती प्रवाहित होते हैं और यहाँ से सतलज, तो इसके बीच का जो हिमालय है वो क्या कहलाएगा, पंजाब या कश्मीर हिमालय। अब सतलज से लेकर के काली के बीच का जो हिमालय है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ये वाला भाग, ये कहलाएगा कुमायूं। कुमायूं के बाद नेपाल हिमालय काली से तिस्ता के बीच में हो जाएगा, ये रही काली, ये तिस्ता, इसके बीच में नेपाल हिमालय है। और तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक का जो भाग है वो कौन सा हो जाएगा, वो असम हिमालय हो जाएगा। एक बार मैप में देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, ये प्रश्न क्योंकि पूछा जाता है और रिवर्स में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहली रिवर सिंधु निकलती है। सिंधु की सहायक नदी है सतलज। सतलज और सिंधु के बीच का जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहलाता है। ठीक है, कुमायूं हिमालय क्या है, तो सतलज और काली। अब देखिए, सतलज के बाद अगली नदी है काली, लीजिए, तो सतलज से काली के बीच में जो हिमालय है वो कुमायूं हिमालय है, और काली से तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय हो जाएगा। याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 560 किलोमीटर कौन है, पंजाब है। 320 किलोमीटर तक कुमायूं हिमालय फैला है। नेपाल 800 किलोमीटर है, असम 720। तो सबसे ज़्यादा 800 किलोमीटर तक फैला हुआ नेपाल हिमालय है, फिर असम हिमालय है, उसके बाद पंजाब, और सबसे छोटा कुमायूं हिमालय है। याद रखेंगे। इसी तरह आपको क्रोनोलॉजी अगर दे दी जाए तो भी आपको अपने प्रश्नों को सोचना कि क्या बन सकते हैं, उसी तरह से तैयारी करते रहना है। तो ये याद हो गया रिवर्स वाला। अब देखिए भारत में हिमालय और उसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं। तो हिमालय को सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय में विभाजित करते हैं। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये 3 रेंजेस हैं। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लिस्ट दी गई इसमें ट्रांस हिमालय देखिए, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, KLZ से याद रखेंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है। लद्दाख, जास्कर, इन सभी पर आप देखेंगे कौन कौन सी ऊंचाई पर स्थित प्रमुख चोटियां हैं। तो K2 है, नुनकुन है, और इसके अलावा रीमो पीक है।
जो यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं किसकी, ट्रांस हिमालय की। तो हिमालय से आपने देखा है जो हिमालय का भाग ये फैला हुआ है 3 श्रेणियाँ, महान हिमालय, ठीक, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके ऊपर जो स्थित है यहाँ पर ये क्या है, ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में आपको 3 चोटियाँ पढ़नी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपकी पीक्स हैं वो केटू है, नुनकुन है, रीमो पीक है। इनकी हाइट आपके सामने दी गई है, एक बार देख लेंगे। केटू की याद रखनी 8611 मीटर है। फिर यहाँ पर कौन कौन से दर्रे स्थित है ये भी पढ़ लेंगे। तो काराकोरम है, खारदुंगला है, चांगला है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये हिमाचल प्रदेश या फिर कश्मीर में या कहाँ पर स्थित है, आपको मैच करने के लिए आता है ना। तो ट्रांस हिमालय का भाग है तो जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब इन सब में यहाँ पर नहीं हो सकते, तो आपको ट्रांस हिमालय वाले पार्ट में ही सोचना होगा। काराकोरम, खारदुंगला, चांगला ये आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय पर। ट्रांस हिमालय के बाद अगली हम ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय हिमाद्री को पढ़ने वाले हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। औसत पूछिए, एवरेज में 6000। चोटियाँ तो बहुत ऊंची ऊंची, लेकिन एक एवरेज लिया जाता है, जिसमें आप देखेंगे प्रमुख चोटियों में माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, कामेत है। ये सारी महान हिमालय पर स्थित हैं। प्रमुख उप श्रृंखलाएं कौन कौन सी, तो हिमाद्री है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू, लोहोत्से और नंगा पर्वत। ये सारे उप श्रृंखलाएं हैं किसकी, हिमाद्री की। यहाँ पर प्रमुख दर्रे कौन से हैं, तो नाथुला है, माना है, शिव किला है, लिपू लेक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। महान हिमालय पर कौन कौन से हैं, माना, नीति, शिव किला, लिपू लेक, इसी तरह आपको याद रखने हैं, ठीक है। नाथुला भी यहीं पर है। अगली जो रेंज है वो देखिए कौन सी, मध्य हिमालय है, मिडिल हिमालय जिसे हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। 3700 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक स्थित यहाँ पर प्रमुख चोटियां हैं। प्रमुख उप श्रृंखलाओं में पीर पंजाल है, धौलाधार है, महाभारत है, नाग टिब्बा है, मसूरी रेंज। अभी देखिए पीर पंजाल आती है, फिर धौलाधार, फिर आगे इसे महाभारत बोलते हैं, नाग टिब्बा बोलते हैं और आगे इसे मसूरी रेंज बोलते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है, कभी कभी क्रोनोलॉजी में दी जाती हैं सारी रेंजेस, तो आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तो याद ही रखनी है। इसके बाद पीर पंजाल और धौलाधार याद रखना है, तो KLZ PD ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मध्य हिमालय पर कौन कौन से पासेस हैं वो भी देखिए, बनिहाल है, रोहतांग है और सिंथन पास है। बनिहाल, रोहतांग और सिंथन याद रखिएगा। नेक्स्ट जो रेंज है वो शिवालिक रेंज है, जिसे हम आउटर हिमालय या फिर बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। 600 से 1200 मीटर की जो ऊंचाई पर एवरेज यहाँ पर हाइट पर चोटियाँ मिलती हैं। कोई विशिष्ट चोटी नहीं है, जैसे कि शिवालिक हिल्स हैं, जम्मू हिल्स हैं, मिश्मी हिल्स हैं, ये सब उप श्रृंखलाएं हैं शिवालिक रेंज की। यहाँ पर एक पास आपको याद रखना है, मोहन पास, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वांचल पहाड़ियाँ, यहाँ पर 500 से 3000 तक ऊंचाई तक ये पाई जाती हैं चोटियाँ। पूर्वी पहाड़ियाँ इन्हें बोलते हैं, मिसमी है, पटकाई है, नागा, मिजो, खासी, जयंते, ये सब इसी में आती हैं। यहाँ पर कौन कौन से पासेस हैं, तो सेला पास है, बोमडीला पास है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक बार लिस्ट की आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप तैयार कर सके। मैं ये दोनों दिखा दे रही हूँ, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिमालय के 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर भी आपको दिए गए हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है, दूसरी कंचनजंगा है, तीसरी लोहत्से है, मकालू, चोओयू, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और सीसा पांगमा। देखिए ये जो आपको दिए गए हैं, ये जो चोटियाँ दी गई हैं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको भी आपको सेट करने को आ सकता है। बीच में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, चोओयू, मकालू दे दिया, बताया कि आप इनको इनकी ऊंचाई के आधार पर सेट करें, तब फिर दिक्कत, आरोही अवरोही दोनों क्रम में दिया जा सकता है। और ये ध्यान देना होता है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी गलतियाँ यही हो जाती हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सिर्फ अरेंज करना होता है और लाइन में अरेंज कर देते हैं। अभी है कहाँ पर, तो जो माउंट एवरेस्ट है 8848.86 मीटर की ऊंचाई है, स्थान नेपाल तिब्बत की सीमा पर है और इसकी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसे सागर माथा बोलते हैं नेपाल में, चोमोलुंगमा तिब्बत में बोलते हैं, तो अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए कंचनजंगा 8598 मीटर की है, भारत नेपाल सीमा पर सिक्किम में स्थित है। और आप देखेंगे इसमें कि केटू नहीं दिया गया क्योंकि केटू जो है वो हिमालय पर नहीं स्थित है। हिमालय पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत शिखर इसमें दिए गए हैं। लोहत्से नेपाल तिब्बत सीमा पर है, मकालू नेपाल तिब्बत सीमा पर, चोयू भी, धौलागिरी नेपाल में है, मनसालू भी नेपाल में है, पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा नेपाल में है और सीसा पांगमा तिब्बत में है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं आपके सामने, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पढ़िए। यहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ फैक्ट दिए गए जैसे गुल्ला मांधाता या नीमो नानी तिब्बत के नगारी फी
प्रीफेक्चर के पुरांग काउंटी में स्थित नाल कांकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय की उपश्रेणी भी है। ठीक है। नामचा बरवा 7,782 मीटर हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और इसे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी माना जाता है। तो सबसे पश्चिमी आप देखेंगे कि नंगा पर्वत से शुरू होकर के नामचा बरवा तक फैला हुआ है हिमालय। पर्वत के पास यालुंग जो सांगपो नदी एक गहरे घाटी में प्रवेश करती है और इसे बाद में ही हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो आज की ये क्लास कंप्लीट हुई, जिसमें हम लोगों ने हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट रह जाता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर अपना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको इसी तरह के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनमें आप मैपिंग और लिस्टिंग के माध्यम से अच्छे से अपने टॉपिक को कम समय में तैयार कर पाएंगे। ठीक है। यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं, क्लासेस हैं या प्रैक्टिस है, अलग से कराया जा रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड करके भी अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो अपने कोर्स को आप देख लीजिए इसको क्या तैयार करना है। जैसे कि बहुत से बच्चे यूपी ट्रिपल पेट दे रहे हैं, तो 199 रुपये में आपका पूरा कोर्स है और 99 रुपये में टेस्ट सीरीज़ है। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे सब में आपको 99 रुपये में प्रैक्टिस बैच दिया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप और SCS का जो मेन ऐप है उसको भी डाउनलोड करके आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।